नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 3 का हम करने जा रहे हैं 8th क्वेश्चन। तो मेरे भाइयों, पहले हम 8th क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको तीसरे वाले के 8th को पढ़ते हैं, फिर उसे समझेंगे, फिर उसे हल करेंगे। क्या दिया, ए के पी में ए एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, एस एन दिया है, एन और एक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई ए के पी, तो पहले आप जानो ए पी क्या होती है और ए पी होती है समांतर श्रेणी। अब आप ये जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी, ये क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी है इस क्वेश्चन में, तो क्यों कह रहा है क्वेश्चन की ये समांतर श्रेणी है, ये दिए गए मान क्यों कह रहा है, और समांतर श्रेणी क्या होती है। कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा। तो मेरे भाइयों, मैं तो सभी को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जिससे आपको और अच्छा रिवाइज हो जाएगा, और कुछ बच्चों को पता नहीं हो डायरेक्ट वीडियो पर आएंगे तो उनको भी समझने में आसानी होगी। तो एपी होती है मेरे भाइयों शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नियम बोलते हैं इसे समांतर श्रेणी। नियम क्या बोलते हैं इसे, समांतर श्रेणी। तो मेरे भाइयों, अब समांतर श्रेणी होने के लिए हम एक सीरीज ले लेते हैं जिससे मैं बताऊंगा कि समांतर श्रेणी कैसी होती है, कब होती है और कब और नहीं होती है, कैसी। तो आइए सॉल्व करें। तो समांतर श्रेणी के लिए सीरीज ले लो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब मेरे भाई डॉट 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 का मतलब कि आगे इसके आगे अनंत पद भी हो सकते हैं, आगे कितने भी पद हो सकते हैं। मान के चलो ये 3 पद हैं। अब क्या करते हैं, समांतर श्रेणी कैसे देखते हैं हम, देख इन 3 पदों में से 2 पद लेते हैं और 2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। इन पदों को इनको बोलते हैं हम पद। इसे ए से दर्शाते हैं, पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 बोलते हैं। हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, तो A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ऐसे ही दूसरे में से पहला A3 माइनस A2, 6 माइनस 4 2। ठीक है, ये अब मैंने क्या कहा, जब अंतर समान होगा तो हमारी समांतर श्रेणी है। तो ये अंतर समान है, दोनों 2 पदों के बीच का अंतर, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। और इसीलिए क्वेश्चन ने कहा कि ये एपी में क्यों कहा है, क्योंकि ये इनका सारांतर समान होगा, इसलिए कहा है समांतर श्रेणी से। और इसमें एक होता है समांतर श्रेणी का सारांतर। सारांतर किसे कहते हैं, जो समान संख्या आती है, समांतर जो समान अंतर आता है, तो डी से दर्शाते हैं इक्वल टू 2। एक होता है इसमें मेरे भाइयों एन का क्या मतलब होता है, पद बताता है। जैसे मैंने पूछा आपसे 6 है, वो कौन से पद पर है, आप कहोगे पहला दूसरा तीसरे पद, तो एन की वैल्यू 3। एक होता है एन, मैंने पूछा आपसे जो तीसरा पद है उसकी वैल्यू, तीसरा पद कौन से पद, कौन से मतलब मान कौन सा, तो तीसरे पद का कितना है 6, तो एन का मान 6। एक होता है एस एन, एस का मतलब होता है यहाँ पे योग, एन का मतलब होता है पद, मतलब प्रथम एन पदों का योग। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाइयों, और जिनको नहीं पता था उन्हें भी समझ में आ जाएगा, और जिनको ये नहीं पता था इनके बारे में ये क्या होता है, तो आप अगर किसी को फॉर्मूला पता हो तो आप खुद ही निकाल सकते हो। अब ये इतना समझाने के बाद मैंने, और ऐसा नहीं कह रहा मेरे भाइयों कि सभी को नहीं पता होगा, बहुत से बच्चे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, तो आइए अब आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने से। तो लिख दो मेरे भाइयों हल में लिख दो दिया है, पहले लिख दो क्या दिया है, ए एन इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2 और एस एन इज इक्वल टू -40। एन और ए ज्ञात करना है। आप जानते हो तो क्या होता है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एन और ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है आप जानते हो, ए एन अंतिम पद होता है, डी का सार्वधातुक, एस एन प्रथम एन पदों का योग। ठीक है, तो अब क्या करोगे, एन निकाल लो पहले। तो एन निकालोगे मेरे भाइयों, तो एन ए पद का एक सूत्र होता है, वो लगा दो इसमें। एन ए पद का सूत्र लगाओ तो क्या होता है, एन निकालने के लिए एन पद का एन पद लगाओ, क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है,
ए एन की वैल्यू कितनी दी है 4, ए हमें निकालना है, एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू 2। तो यहाँ से देखो फॉर्मूले से तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि दोनों मान लीजिए, अगर इसमें से एक भी मान हमारे पास एक ये दिया एक और मान दिया होता तो हम निकाल सकते थे। तो क्या करेंगे हम ऐसा करेंगे, ये nवें पद का और इसमें Sn प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला लगा के हम दोनों में पहले समीकरण बनाएंगे, फिर इन्हें हम प्रयास करेंगे इनके मान निकालने का, ठीक है, n और a का, ऐसे करेंगे हम। तो ठीक है, तो क्या करेंगे अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस का 2। इतना समझ में आया आपको? अब आगे चलो यहाँ पे और सॉल्व कर लो। अब कितना आएगा 4, अब देखो माइनस का 2 है, अब माइनस का 2 है तो इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा प्लस का, माइनस का 2 है इधर ले जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा a प्लस 2n, a प्लस 2n। समझ में आया? अब क्या है, दो हैं a और n, तो इसमें से एक की वैल्यू निकालो, चाहे तो n की निकालो चाहे a की निकालो। क्यों? क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं प्रथम n पदों का योग क्या फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये कब लगता है जब प्रथम पद और वो क्या कहते हैं प्रथम पद और अंतिम पद ना दिया हो, दोनों ना दिए हो। तो इसमें अंतिम पद दिया प्रथम पद दिया नहीं तो यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जब नहीं दिए होते तभी लगता है, ठीक है। दिए होते हैं, जब दिया होता है अंतिम पद और प्रथम पद तो ये फॉर्मूला लगता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, या एन। तो मेरे भाइयों अब ये फॉर्मूला लगेगा तो n तो हमें निकालना ही है, a हमें निकालना है, लेकिन हम यहाँ से n या a का मान निकाल लोगे तो यहाँ पे वैल्यू रख दे तो हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम मान निकाल रहे हैं। तो मान निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्या करोगे, पहले तो इसे यहाँ से 6 इक्वल टू a प्लस 2 है, तो यहाँ से का a का मान निकाल लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6, इधर लिया माइनस का 2n इक्वल टू a। n का भी निकाल सकते तो आपकी मर्जी है, वो किसी का निकालो उसका निकाल सकते हो। समीकरण 1। अब इतना समझ में आया? 6 माइनस 2n, a का मान समीकरण 1 मान लो, a का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब Sn का फॉर्मूला लगा दो प्रथम n पदों का योग का, इसमें प्रथम, और इसको हटा दो, हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इस समीकरण से दोनों का मान निकालोगे तब आएगा, एक एक का सूत्र नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि तब निकाल सकते थे जब हमारे पास एक और यहाँ पे मान होता। तो इसमें लगाओ प्रथम n पदों का योग Sn योग, तो इसमें लगाओगे तो क्या होगा, लगाओ Sn, फॉर्मूला लगाओ Sn क्या लगेगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आया? अब Sn की वैल्यू क्या है -14 इक्वल टू n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, 2a प्लस n क्या है, n तो हमें निकालना है, सॉरी, और d की वैल्यू 2 दी है। इतना समय में आया होगा आपको। अब -14 इक्वल टू n अपॉन 2, इधर क्या होगा 2a प्लस, इससे इसका गुणा करोगे 2n माइनस का 2, ठीक है, तो माइनस का 14 इक्वल टू n अपॉन 2, n अपॉन 2a प्लस 2n, सॉरी, अब गुणा कर लेते हैं हम, ठीक है, गुणा कर लो इसका, तो गुणा करोगे तो इसका इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 2a है, ठीक है, इसका इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 2n स्क्वायर, इसका इससे करोगे तो कितना आएगा माइनस का 2n। इतना आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अपॉन में 2 लगा दिया, 2 है अपॉन में 2 लगा दो, ठीक है। अब क्या होगा इससे, ये अब क्या करेंगे, इधर ले आओ 2 को भाग में, तो इधर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 14 इंटू 2
इक्वल टू 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस का 2n। इतना समय आया तो माइनस का 28 इक्वल टू 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस का 2n। ठीक है, या इसको लिख सकते हो आप 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 28। अब क्या करोगे, समीकरण दो मान लो इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं हम। अब और ये थोड़ा सा कैसा लग रहा है, मतलब कठिन सा समीकरण है, तो क्या करते हैं, एक ही वैल्यू हमारे पास है तो एक ही वैल्यू इसमें रख ले हम, तो थोड़ा सिंपल है। तो समीकरण एक का मान समीकरण दो में रख लो। समीकरण एक का मान समीकरण एक के ऐसे लिखो, समीकरण एक का मान शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, समीकरण दो में रखने पर। ओके, ठीक है, समझ में आया इतना? रखो। अब तो रखोगे तो ए का मान क्या है, दो में रखो तो ए का मान क्या है, 6 माइनस 2n इंटू n प्लस 2n स्क्वायर माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 20। ऐसे तो ये रहने दो, क्योंकि तो मेरे भाइयों देखो, इसको मैं 2n इधर ले सकता हूँ इधर, जिससे और समझ में आएगा। 6 माइनस 2n इधर पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि देखो जब गुणा में होती है तो चाहे मैं ऐसे गुणा कर लूँ, चाहे मैं इसको ऐसी वैल्यू को कर लूँ, बात एक ही होगी। 6 3 दूनी 6, ये भी 6 आएगा। मतलब गुणा करते हो तो वैल्यू एक्सचेंज कर लोगे, मतलब इधर की उधर कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, गुणा तो इसको इधर ले आओ ऐसे। ठीक है, 2n दिया जाएगा 6 माइनस 2n, मतलब यही हुआ ना, ये दोनों गुणा में, यही गुणा में हुए दोनों। ऐसे हमें पहले करना चाहिए था, जब ये मान रखा था एक ही जगह पे, ये एक ही जगह पे तो पुट किया था, तब करना चाहिए था। ठीक है, हमें प्लस का 2n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू माइनस का 28। तो आप सॉल्व करो तो 6 दूनी 12 है, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 2 दूनी 4 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 28। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12n में से माइनस का जाएगा तो प्लस का 10n माइनस का 4 में से प्लस का जाएगा तो माइनस का 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 28। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको इधर ले आओ, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस 10n, इसको माइनस का अटैच को इधर ला, प्लस का अटैच इक्वल टू 0। ये क्यों किया है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन रहा है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू में 0 लाना होता है। जो ऐसी तो बना है द्विघात समीकरण, दो आता रही है, इसलिए द्विघात समीकरण बन रहा था, इसलिए हमने ये बना लिया इक्वल टू में 0 कर लिया। ये क्यों किया, क्योंकि घात दो आ रही थी, इसलिए ये इसकी व्यापक रूप होता है, इसलिए इक्वल टू में 0 लाए। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो माइनस का, जिससे सरल हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर तो करो मेरे भाइयों, तो प्लस का 2n स्क्वायर, ये माइनस का 10n, ये माइनस का 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो n स्क्वायर माइनस 2 5 10 माइनस का 2 कम 2 2 चौक 8 इक्वल टू 0। कितना समझ में आया? ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0, ये बटे 2, क्योंकि भाग में चली जाएगी। ये क्या है, ये गुणा में थी, ये भाग में चली जाएगी। देखो ये n स्क्वायर आया, ये 5n, ये माइनस का 14, ये भाग जाएगा तो 0। अब इतना आ गया। अब ये समीकरण बन गया, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो द्विघाती सूत्र से, एक गुणन करने दीजिए। देखो द्विघात सूत्र से सॉल्व करोगे तो पहले तो मैं मूलों की प्रकृति जाननी पड़ेगी, कैसे मूल में वास्तव है, फिर उसके हिसाब से कंडीशन लगेगी, तब ये द्विघाती सूत्र लग पाएगा।
और गुणनखंड विधि से हम थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिख दो यहाँ पे गुणनखंड विधि से हल करने पर, ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व करोगे? गुणनखंड विधि सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वाली और ये लास्ट वाला इनका गुणा करते हैं, पहले दोनों का इनका गुणा करो, n स्क्वायर का इससे करो तो 14n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब n स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से आज जो गुणनखंड निकलेंगे तो इसके गुणनखंड में से दो ऐसी संख्याएं लेंगे हम कि उनको जोड़े घटाएं तो माइनस का 5n आ जाए और उनका गुणा करें तो माइनस का 14n स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो क्या है, पहले इसको एलसीएम निकालो तो 2 7 14 7 7 ये आया। अब 2 और 7 इसका देखो 2 और 7 तो 7 यहाँ पे जो n हटाई थी वो यहाँ पे लिख दो। तो माइनस का अगर मैं 7 लूँ और प्लस का 2 लूँ तो मेरा बन सकता है माइनस के 7 में से प्लस का 2 तो माइनस का 5n बच रहा है, मतलब और 7 दूनी 14 माइनस का 14n स्क्वायर बच रहा है, मतलब ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। तो प्लस का 2n माइनस 7n ये बन जाएगा हमारा, तो बना लो। ऐसे ही करना आप, अगर जब भी कोई वो निकालो आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करो सवाल को तो ऐसी एलसीएम निकाल के ऐसी संख्या बना के सॉल्व करना, ये सही रणनीति, इससे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे n कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कॉमन सही है क्या हमारा, पहले इसको देखते हैं तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। देखो क्या है यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या है 14 का एलसीएम लोगे तो 2 7 14 7 एक तो 7 और 2 तो माइनस 7n प्लस का 2n तो माइनस का 7 प्लस का 2 लोगे तो n, ठीक है, ये आपको समझ आया, हाँ ऐसे ही लेंगे, सॉरी। तो यहाँ से कितना बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का या तो 7n प्लस का 2n ये बन जाएगा अपना, ठीक है, माइनस का 14। अब देखो ये बन गया ना, 7 में से 5 दो गया तो माइनस का 5 बचा, 7 दूनी 6 तो माइनस का 14n स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन लोगे तो n कॉमन आएगा तो n माइनस 7 बचा, यहाँ पे कॉमन लोगे 2 कॉमन आएगा तो कितना बचा n इधर और ये माइनस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ से n प्लस 2 इक्वल टू 0 0 के बराबर कर दो इसे, n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना निकला n इक्वल टू माइनस का 2 और n इक्वल टू 7, ये दोनों मान निकल आया, n इक्वल टू माइनस का 2 निकल आया और n इक्वल टू एक मान निकल आया n इक्वल टू 7। माइनस 2 n का मान नहीं होगा क्योंकि देखो कभी आपने देखा ये सीरीज दी है तो चार्ज है तो इसमें पद क्या पहला दूसरा तीसरा, तो आपने देखा है कि माइनस का कोई पद आया हो कि मैंने आपसे पूछा कौन सा पद है, तीसरा ये पद होता है, तो आपने कभी देखा है माइनस का 2? कभी नहीं देखा, क्योंकि पद है ना जो n का मान जो पद है n टर्म है वो पद है वो कभी माइनस का नहीं हो सकता, तो माइनस 2 ये हो नहीं सकता, तो n का मान माइनस 2 नहीं हो सकता है क्योंकि पद कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो अब n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारी 7, ये तो n की वैल्यू निकालनी, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई 7 निकल आई। अब निकालनी है हमें a की वैल्यू, तो अब a की वैल्यू हम nवें पद से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास n का मान है, d का मान है और n का मान है, तो निकाल लो। nवें पद का सूत्र लगाओ, क्या निकालना है a, तो nवें पद का nवां पद, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो an का मान क्या है 4 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2,
तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू 2, तो कितना हो गया 4 प्लस a प्लस 6 दूनी 12। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इधर ले लो, ठीक है। अब इधर ले लो तो कितना होगा 4 माइनस, इधर आएगा तो माइनस का 12 इक्वल टू a, तो 12 में से तो माइनस का 8, a इक्वल टू माइनस का 8, तो a का मान कितना आ गया माइनस का 8 और n का मान 7, ठीक है। ये दोनों हमारी वैल्यू आ गई। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें कैसा लगा, समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।